नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ भारती दुबे। देखिए, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का 10वीं का वार्षिक परिणाम घोषित कर दिया गया है। इस बार 10वीं कक्षा के 95.22% स्टूडेंट पास हुए हैं। इस बार 2,86,714 स्टूडेंट्स ने परीक्षाएं दी। इनमें से 2,73,015 स्टूडेंट्स जो हैं पास हुए हैं। वहीं 3,652 स्टूडेंट्स को दोबारा परीक्षा में बैठना पड़ेगा। एग्जाम में 1,37,167 छात्राओं में से 1,32,119 पास हुई हैं। इनका पास परसेंटेज 96.32 रहा। वहीं 1,49,547 छात्रों में से 1,40,896 पास हुए हैं। इनका पास परसेंटेज 94.22 रहा। इस बार सिर्फ काफी कम परीक्षार्थी फेल हुए हैं। उनका प्रतिशत केवल 4.78 है। बोर्ड चेयरमैन का कहना है कि असफल रहने वाले छात्रों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बोर्ड इनके लिए जून जुलाई में फिर से 10वीं के सभी विषयों के साथ परीक्षा करवाएगा, जिनमें इन्हें अपना साल खराब होने से बचाने और फिर से एग्जाम पास करने का दूसरा मौका भी मिलेगा। देखिए, बात की जाए हरियाणा के कौन सा जिला जो सबसे ऊपर रहा स्टूडेंट्स के लिए, जिन स्टूडेंट्स ने सबसे अच्छे मार्क्स जो है प्राप्त किए हैं, उनमें जो पंचकुला है वो सबसे टॉप पर है। और वहीं निचले स्तर की बात की जाए तो नूह जो है उसमें सबसे कम परसेंटेज रहा है स्टूडेंट्स का। देखिए, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के चेयरमैन आरसी पाल जी। उनसे जानेंगे कि बच्चों का मनोबल जो है कैसे बढ़ाया जाता है। देखिए, एक स्कूल के चेयरमैन हैं और उनको अच्छे से पता है कि बच्चों का मनोबल किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, किस तरीके से बच्चे जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। और जब एक बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है कि उनको ऐसे गुरु मिले, ऐसे टीचर्स, ऐसे माता पिता उनके गुरु के समान होते हैं कि वो ऐसी ऐसी चीज़ें बताते हैं जिससे उनका स्ट्रेस कम होता है और उन्हें काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो आइए जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आप जी सर, हम जानना चाहेंगे कि आपने जैसा बताया है कि आपके स्कूल का जो परिणाम है बच्चों का बहुत ही अच्छा रहा है, तो किस तरीके से आप उनका मनोबल बढ़ाते हैं, कैसे सपोर्ट करते हैं, किस तरीके से बच्चे जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, तो कैसा अनुभव कर रहे हैं इतना अच्छा परिणाम पाकर? हमें आज बहुत बड़ी खुशी है जी। आपके यहाँ स्टूडियो में जो हम बैठे हुए हैं। आज कक्षा 10वीं क्लास का हरियाणा बोर्ड का जो रिजल्ट आया, हमारे 108 बच्चे थे, जिसमें कोई भी बच्चा फेल नहीं है। 100% रिजल्ट दिया। टॉपर जो बच्चा है कृष्णा, उसने 96.6% नंबर लेकर के विद्यालय का नाम रोशन किया। आयुषी दूसरे नंबर पर रही। इसी प्रकार से आयुषी और ये बच्चे जो है अच्छे नंबर लेकर के 473, 470, 468, 465, 462, मतलब लगभग 44 बच्चे हमारे मेरिट में स्थान उन्होंने प्राप्त किया। बाकी सभी फर्स्ट डिवीजन से पास हुए। कैसा अनुभव कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? मैडम, जो बच्चे हमारे विद्यालय में पढ़ते हैं उनके करियर जब बनता है तो एक चेयरमैन को ऐसे फील होता है जैसे कि हमारे अपने बच्चा, हमारा व्यक्तिगत बच्चा हो, उससे ज्यादा फीलिंग होती है। ये जो पेरेंट्स हैं जिन्होंने बच्चा अपना विद्यालय हमारे भेज दिया है, उन्होंने विद्यालय के ऊपर डाल दिया है। अब हमने उसको कैसे पढ़ाना, क्या करना, अगर किसी बच्चे को अच्छा गुरु मिल जाता है तो बहुत आगे बढ़ जाता है। लेकिन ऐसे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ अनट्रेन्ड टीचर होते हैं, बच्चे की लाइफ खराब हो जाती है। हमारे पूरा का पूरा गुरु के ऊपर छोड़ देते हैं कि हमारा बच्चा तो यही सुधार। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखो, उन्होंने तो आपके ऊपर छोड़ दिया विश्वास पे। अब हमने देखना कि हम विद्यालय में कैसे अध्यापक रखें, ट्रेन रखें, अच्छे टीचर रखें जो बच्चों को अच्छी तरह से करा सकें। और मतलब जो है सभी एक्सपीरियंस टीचर। अब हमारे विद्यालय में लगभग 40 का स्टाफ है। मिस्टर नवल किशोर जी जो ऑलराउंडर हैं, वो सारा कुछ देखते हैं। बहुत ही अच्छा बच्चों के साथ में उनका संपर्क है। बच्चों को अच्छी तरह से, उन्हें ये नहीं कि बच्चे को ऐसा नहीं महसूस होना चाहिए कि टीचर से वो डरे, मतलब डर उतना ही होना चाहिए जितना अनुशासन के लिए आवश्यक है। बच्चे को हेजिटेशन बिल्कुल पैदा नहीं करने देते हैं। कोई चीज है तुरंत पूछिए। हम क्लासों में जाकर के बच्चों से ही पूछते हैं, बेटे आपको कोई चीज नहीं आती है,
सपोज आप टीचर से पूछते हैं, टीचर आपको धमका देता है या बिठा देता है या कहते चलो या कुछ मिला के कह देते हैं कि भाई तुझे कुछ नहीं आता रहने दो, तो डिमोट करते हैं। तो हम उनको ये बोल दें कि हम आप हमारे ऑफिस में आकर के हमें चुपचाप बता दीजिए, आपका नाम नहीं जाएगा। हम अध्यापक से आपके बारे में, हम पूरी क्लास के बारे में कहेंगे कि भाई आपके सर कंप्लेंट है और आप जो है जो पढ़ाने का आपका तजुर्बा है, जो आइडिया है, थोड़ा सा चेंज करें बच्चों के प्रति। स्कूल कहाँ पर है आपका, किस जगह पर है? जी मैम, हमारा जो विद्यालय है वो सेक्टर 55 के साथ जीवन नगर गोची पड़ता है, वहाँ पर विद्यालय है। तो बच्चों के लिए कितना मतलब मुश्किल रहा होगा ये सफर, क्योंकि देखिए 10वीं का है, पहले तो 5वीं और 8वीं में भी बोर्ड होता था तो बच्चों को थोड़ा एक्सपीरियंस होता था कि बोर्ड ऐसे होते हैं। अब तो सीधा सिर्फ 10th में ही है, तो ये तो पहला अनुभव होता है बच्चों के लिए, वो भी इतने हार्ड क्लास में जाकर। तो उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे, मेहनत? हाँ, पहले 5th क्लास में बोर्ड हुआ करता था, 8वीं क्लास में बोर्ड हुआ करता था। जब बच्चा 10वीं में जाता था तो पीछे से कई मतलब कई ग्रेड पास कर लेते थे। लेकिन जब बच्चे ये फर्स्ट टाइम बोर्ड में जाते हैं, हम क्या करते हैं, जो इनका प्री बोर्ड या और एग्जाम देते हैं ना जी, तो उसमें हम बोर्ड स्टाइल में ही देते हैं। उन बच्चों को बताते हैं कि आपने समय रहते हुए क्वेश्चन को, ये नहीं कि क्वेश्चन आपने ले लिया और उसमें आपने आधा घंटा लगा दिया। आप पहले पेपर पढ़ें, पेपर पढ़ने के बाद में उसमें जो सॉल्व आपको सोल्यूशन आता है, जो कर सकते हैं, पहले उनको कीजिए। आप ऐसे क्वेश्चन में अपना समय बेकार न करें कि जो तुम्हें आता नहीं है, आप उसी में लगे रहो, आधा पौना घंटा लग गया, एक क्वेश्चन 5 नंबर को भी नहीं पाया। आपने क्या करना है, जो क्वेश्चन आते हैं उनको पहले कीजिए, इसके बाद में फिर दूसरे क्वेश्चन को, और ऐसे क्वेश्चनों को की तैयारी मतलब जो है अच्छी तरह से करें। बच्चों को पढ़ने का हम टाइम टेबल भी बनाते हैं, शाम को आपने ऐसे करना है, सुबह आपने उठ करके लर्निंग वर्क करना है। जितना भी राइटिंग वर्क है आप शाम को करें, क्योंकि मॉर्निंग में जो लर्निंग है बहुत इफेक्टिव होती है। क्योंकि हमें भी अनुभव है, हमने भी किया है, तो वही अनुभव हम शेयर करते हैं बच्चों के, क्योंकि हम भी उसी जगह से निकल के आए हैं जहाँ बच्चे आज बैठे हैं क्लास में, तो उसका पूरा हमें तजुर्बा है और हम बच्चों को वो चीज बताते हैं। एग्जाम में स्ट्रेस के लिए हम उनको ऐसी चीजें कि बच्चे कोई ऐसा काम नहीं जो इम्पॉसिबल हो। मतलब अब आप कहो कि भाई 100 नंबर में 98 कैसे आ जाएंगे, मैंने कहा उसको सोचो ही मत, आप अपना कर्तव्य करो। आपने केवल स्टडी करनी, मेहनत करनी है। कोई चीज है, कोई किसी प्रकार से आपको कुछ नहीं आता है तो आप टीचर से संपर्क करें। तो इसमें ऐसा नहीं है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना, बिल्कुल भी घबराना नहीं। एग्जाम तो जैसे हम यहाँ लेते हैं स्कूल में, बस एग्जाम आप समझो, क्योंकि एक बोर्ड के नाम से उनको बड़ा हुआ सा लगता है कि हम तो बोर्ड के पेपर देने जा रहे हैं। उनको हम बराबर करते हैं, बेटे कोई नहीं, ऐसे समझो घर में पेपर दे रहे हैं, डरने की बात, तो बिल्कुल डरने की बात नहीं, कोई मतलब नहीं किसी प्रकार से। आप ऐसे समझो वहाँ जाकर के हम टीचरों को वहाँ भेज दिए हैं, बच्चों को क्लास में बिठा करके एग्जाम सेंटर में, और उन बच्चों को बेटे चिंता मत करना, और जो है सब क्वेश्चन सारा हो जाएगा। तो बड़ा अच्छा और फील होता है कि बच्चों के साथ जाते हैं, फिर उनको लेके भी आते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। देखिए, गुरु भी एक बार जो है छात्र होता है, और एक गुरु को अच्छे से पता है कि छात्र को किस तरीके से सिखाया जा सकता है, किस तरीके से समझ में आएगा। अच्छा, हमारी जनता ये बिल्कुल जानना चाहेगी कि बच्चों को जो यानी कि जो छात्र हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं बोर्ड को लेकर, कि कई बच्चे इतना ज्यादा डर जाते हैं कि हम तो फेल ही हो जाएंगे, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। आजकल के बच्चे तो वैसे भी बहुत नाजुक से हैं, उनको कुछ कह दो तो पेरेंट्स भी स्कूल में आके खड़े हो जाते हैं कि हमारे बच्चे को क्यों मारा। तो बहुत नाजुक स्थिति है और बहुत ज्यादा सेंसिटिव टाइम होता है इस टाइम पे। तो उन बच्चों का मनोबल किस तरीके से बढ़ाते हैं, टीचर्स कैसे हेल्प करते हैं? जो ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स आकर के यहाँ बोलते हैं कि आपने उसे पीट दिया, नहीं पीटना चाहिए, जैसे जो भी है, और बच्चा कमजोर है, हम क्या करते हैं कि जो कमजोर बच्चा है क्लास में भी, जो हमारे अच्छे बच्चे होते हैं ना, क्योंकि उतना टीचर से वो नहीं समझ सकते जितना एक अच्छा बच्चा क्लास में टॉपर हो और वो समझाएगा, वो ज्यादा समझ आएगा उनको। हम क्या करते हैं कि जो नालायक बच्चा है, जो पढ़ने में नालायक है, अच्छा नहीं है, उनको हम ग्रुपिंग बनवा देते हैं कि बेटे ये आप पहली बेंच बैठेंगे, वहाँ उसके साथ बैठेंगे। दोस्तों का जल्दी हाँ, मैडम हम तो ऐसा नहीं कि हम पढ़ाएंगे, उनको थोड़ा ये भी होता है कि पूछेंगे तो सर जी कहें मारेंगे कि भाई कुछ आते नहीं है, बच्चों को ये नहीं आया उससे ढंग से, भाई दोस्त तो होता है। तो हमने ये देखा है और इसमें मेरे को फायदा मिला है। जो ऐसे बच्चे हैं जो कमजोर बच्चे हैं, उनको हमने ग्रुपिंग से इतना अच्छा सुधारा है
पीछे बैठते थे, वो ऐसा है आगे बैठ जाए, या आगे वाला होशियार बच्चा था तो पीछे इसके साथ बैठा जा। मैथ नहीं आता है, वो समझाएगा, 10 बार पूछ लेगा, टीचर से वो चीज नहीं पूछ सकता, हेजिटेशन होता है, कितना भी कर लो आप, डर लगता है कि बार-बार पूछेंगे, डांटेंगे। और क्या पड़ता, तो कुल मिला के ये है कि हमने तो इसमें देखा है, हमें बड़ा फायदा मिला है, और सारे टीचरों को भी इसके बारे में बोला है कि आप इस प्रकार से इन बच्चों को, जो कमजोर बच्चे हैं उनको इस प्रकार से कीजिए, उन पर थोड़ा गौर कीजिए। अब क्या अक्सर देखा गया, क्लास में जो होशियार बच्चा है, टीचर ने उसी को पढ़ाया, उसी से पूछ लिया, उसी से कर लिया, अरे वो बच्चे तो अपने आप से कर लेंगे, वो बच्चे तो घर में भी अच्छा कर लेते हैं। आप उन बच्चों पे ध्यान दीजिए जो बच्चे आपके कमजोर हैं, उन्हें आगे उठाइए। आगे जो बच्चा बैठता है तो उन्हें पता होता है कि हर चीज को तुरंत कोई कुछ लिख रहे तो पूछेंगे, हाँ भाई वो दिख रहा होगा, इसके बारे में पीछे तक कुछ जाती नहीं है। तो हमने यही कहा कि जो बच्चे हमारे कमजोर हैं उनको आप बिल्कुल आगे उठाएं और होशियार बच्चों के बीच उठाएं, जिससे कि वो अपनी बात को अच्छी तरह से समझ सके, क्योंकि हम भी क्लास में बैठ के आए, हमने भी ये सारा कुछ किया हुआ है। तो यही है, ये बच्चों पे हम उस बात को शेयर करते हैं जो हमारे साथ, जो हम जो क्लास में बैठ करके जैसे किया करते थे और जैसे टीचर हमारे कराया करते थे। तो इसमें हम जो भूमिका है वो टीचर के नॉलेज की, टीचर का स्वभाव का, उसका बहुत अंतर पड़ता है। एक छोटा सा संदेश सभी छात्रों के लिए। हाँ, हम संदेश छात्रों के लिए है, बेटे हमेशा अनुशासन में रहें। अनुशासन भी बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आप मेरिट के हैं, आपने 98% नंबर प्राप्त कर लिए, आपको बोलने का तजुर्बा नहीं है और आप गलत बोलते हैं, घर में कोई आता है उसका गलत बिहेव करते हैं। तो पढ़ाई के साथ साथ अनुशासन बहुत जरूरी है। अनुशासन से तो पहले पता लगेगा भाई किसका बेटा है, बहुत अच्छा बोलता है, आते हैं रिस्पेक्ट करता है, चवर छूता है। तो ये जब किसी उसके मुंह से निकलेगा मेहमान के, भाई आपका बेटा बहुत अच्छा है। अब आप जो है 100% है और आपके अंदर इस प्रकार की कोई सम्मानित कोई बात नहीं करते हैं, तो ये गलत बेटा तो आपका बेटा नहीं, आपको बोलना नहीं आता। तो वो भी अनुशासन बहुत जरूरी है बच्चों को। शायद थोड़ी सी कमी रह जाए, हाँ बिल्कुल, अनुशासन बहुत जरूरी है। अनुशासन जीवन में उसके फ्यूचर को बहुत अच्छा बनाता है। जो अनुशासित बच्चा है वो कभी भी किसी गलत काम में, किसी लड़ाई झगड़े में कभी नहीं पड़ेगा। ये मेरा अपना मतलब पूरा अनुभव है। जो बच्चे अनुशासित नहीं होते हैं, जिनको बोलना नहीं आता है, माँ बाप से भी उल्टा बोलते हैं, वो जीवन में कभी कामयाब नहीं, न स्कूल में कामयाब है। उनको सुधारने के लिए हम लोगों ने क्या है, शाम को बैठते हैं अपने साथ टीम में और इसके बाद में पेरेंट्सों को फोन करते हैं हम, और शाम को हम 6 से और 9 बजे का टाइम स्कूल में देते हैं जी डेली। उन पेरेंट्सों को बुलाते हैं, बच्चे को बुलाते हैं और उस समय बात करते हैं कि आप भी थोड़ा सा बच्चे को कंट्रोल कीजिए, और हम लोग भी यहाँ अध्यापक हैं, ये सभी केवल यही तो चाहते हैं कि वे बच्चे सुधरे। ऐसा नहीं होता है। टीचर हमेशा ये सोचता है कि मेरे अंदर जितनी भी नॉलेज हो, मेरे से ज्यादा इस बच्चे के अंदर होनी चाहिए। मतलब वो कभी भी नॉलेज को अपनी को छिपा के काम नहीं करना चाहता। वो कहता है मेरे जितनी नॉलेज है मेरे स्टूडेंट में मेरे से ज्यादा होनी चाहिए, हमेशा ही कहता है। तो ये है कि गुरु जो है ना, माँ बाप, भाई भी वो इतना नहीं कर सकता है जितना गुरु करेगा। गुरु तो चाहेगा कि बहुत अच्छे बच्चे बने हमारे।